हेलो फ्रेंड्स। तो विश्व के भूगोल की हमारी ये सीरीज़ चल रही है लूसेंट जीके। तो इसमें हम आगे टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं सौर मंडल। सौर मंडल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा 2 या 3 वीडियोज़ में कवर हो जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए, आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी इससे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली की खोज की आपकी बताइए। तो बहुत इजी सा है क्वेश्चन, कॉपरनिकस। तो अगर आप ट्रिक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये तो बहुत ही कॉमन है। तो अगर आप लगाना चाहें तो सौर ऊर्जा जो है कॉपर और निकल से बनी हुई होती है। ऐसे आप देख सकते हैं कि कॉपर से जो चीज़ें बनती हैं उसमें सौर ऊर्जा बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो सूर्य के चारों ओर आप जानते हैं हमारे जो ग्रह हैं, पृथ्वी, बुध, शुक्र, ये सब, इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम उपग्रह कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, एकमात्र उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम किया केपलर ने। ठीक, तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया है। अगर इसे लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे लगा सकते हैं। लर जो होती है, जो हमारे गले की चेन होती है, वो हमेशा गतिमान रहती है, कब हर समय हिलती रहती है। नेक्स्ट है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 हैं। पहले 9 थे, अब 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर होगा आपका ए। आपने देखा होगा सौरमंडल में जो उसकी आकृतियाँ बनी होती हैं उसके हिसाब से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी सूर्य के सबसे पास में बुध है, सेकंड नंबर पर शुक्र है, थर्ड नंबर पर हमारी पृथ्वी है और फोर्थ नंबर पर मंगल है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो ये है आपका बी, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पूछा है कि सूर्य से, और यहाँ क्या पूछा है आपसे? पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी, यानी पृथ्वी से कौन पास है, फिर कितनी दूर है, फिर कितनी दूर, फिर कितनी दूर। यानी पृथ्वी के सबसे पास शुक्र है, उससे थोड़ा दूर मंगल है। देखिए, बुध और शुक्र एक जगह पर है, लेकिन यहाँ दूरी पूछी है तो हम दूरी के हिसाब से बताएंगे। तो शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बताना है। तो इसका आंसर हमारा ए होगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। तो क्या पूछा है? आकार। आकार क्या? सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? तो आपका बुध सबसे छोटा है, उससे बड़ा मंगल है, उससे बड़ा शुक्र, पृथ्वी, ये दोनों एक जैसे हैं, लगभग आकृति में समान है, इसलिए इन्हें बहनें भी कहा जाता है। और फिर वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, ये इनकी आकृति है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है? तो आपको सभी को पता है, क्षुद्र ग्रह ये भी सौरमंडल में होते हैं, धूमकेतु भी सौरमंडल में होते हैं, ग्रह भी होते हैं, बट निहारिका जो है वो सौरमंडल में नहीं होता है। तो निहारिका किसे कहते हैं ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो निहारिका को नेब्यूला भी कहा जाता है, और ये एक प्रकार के अंतर तारिकीय बादल होते हैं जिनमें आपकी धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस आदि मिली हुई होती है। और वैसे आकाश गंगा से परे किसी भी गैलेक्सी को भी निहारिका कहा जा सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तारामंडल क्या है? तारामंडल, आप लोग, ये तो बहुत ही कॉमन आंसर है आपका, है ना। तारामंडल आपका बी, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से दूरस्थ नहीं हो सकते, ये तारामंडल कहलाता है। तो नेक्स्ट है आपका, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में आपके
89 यानी 79 तारामंडल हैं। नेक्स्ट है निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये आपका मंगल ग्रह पर स्थित है ना। मंगल में मंगल करने के लिए, खेलने के लिए जाते हैं। ओलंपिक खेलने कहाँ जा रहे हैं? मंगल करने के लिए। तो नेक्स्ट है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 होती है। सबसे पहले क्या नाम है, 4 जो हैं आपके हैं ये बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। ये आपके पार्थिव यानी आंतरिक ग्रह हैं। और ये आपके स्थलीय ग्रह भी कहे जाते हैं, जो पत्थर और धातुओं से बने होते हैं। नेक्स्ट है 14th, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो मैंने अभी आपको चारों पार्थिव ग्रहों के नाम बताए थे। तो उनमें से बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, यानी कि शनि जो है वो पार्थिव नहीं है, ये बाह्य ग्रह है। तो बाह्य ग्रह कौन से हैं? देखिए, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश्य ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये भी 4 हैं, क्योंकि आपको पता है टोटल 8 हैं। तो 4 आंतरिक हो गए, 4 बाह्य हो गए ना। तो ये कौन कौन से? शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति, ये आपके बाह्य हैं। नेक्स्ट है बृहस्पति सदृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति, यानी मंगल क्या है? मंगल आपका आंतरिक या पार्थिव ग्रह है। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? तो सूर्य के चारों ओर वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन से हैं? शुक्र और अरुण। बाकी ये सब आपके क्लॉकवाइज घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। और ये वाले आपके घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट देखते हैं, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? जन्मदाता देखिए कौन हो सकता है? सूर्य, क्योंकि वही सबको एनर्जी देता है। तो सौर मंडल का जन्मदाता भी सूर्य ही है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या है? विस्फोटी तारा क्या है? अभिनव तारा। अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं, है ना। अभिनय करते करते विस्फोट ही कर दिया, कि कोई हीरो ऐसा एक्टिंग करता है कि इतना ज़्यादा चल जाता है। जैसे अभी आपके सुशांत सिंह, इन्होंने नई मूवी जो इनकी आई है दिल बेचारा, इसमें इतना अच्छा अभिनय किया कि पूरा विस्फोट कर दिया, है ना। तो नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन है ये? वैसे तो मुझे लगता है ये सबको पता होगा, कोपरनिकस। अभी भी बताया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, है ना। सर्वप्रथम खोज की थी इन्होंने कि पृथ्वी चारों ओर घूमती है ना। सौर जो है इसकी भी, सौर प्रणाली की खोज भी इन्होंने ही की है। तो सौर प्रणाली ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। तो कॉपर से हमारे जो था, कॉपर से सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा प्रतिपादन हो रहा था। और यही सौर ऊर्जा हमारी कहाँ से बनती है? सूर्य से बनती है। तो ये आपका कोपरनिकस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं, है ना। तो प्राचीन भारतीय जो है वो ग्रह मानते हैं, लेकिन रियल में वो ग्रह नहीं है, वो तारा है। तो ये कौन है? आपका सूर्य है। सूर्य के संगठन में सहायक गैसें कौन कौन सी हैं? तो सूर्य के संगठन में सहायक गैसें कौन कौन सी हैं? तो ये सहायक गैसें हैं हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? जो उसके केंद्र बिंदु में होता है ना, बीच में, उस भाग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रकाश मंडल। क्योंकि आपने देखा होगा उसके बीच में इतना ज़्यादा तेज़ प्रकाश होता है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अधोमंडल। उसके भाग को अधोमंडल। अब क्या इसमें रिलेट करने की हमें ज़रूरत है? सूर्य के ऊपर का भाग है तो अधोमंडल हो गया, अंदर का भाग है तो प्रकाश ज़्यादा है। आपने रोटी को भी देखा होगा, जब तवे से उतरती है आप उसको बीच में उंगली डाल के देखना, एकदम जल जाएगी। जबकि आप साइड से निकालोगे तो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है। उसी तरीके से सूर्य भी होता है। नेक्स्ट है सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्यों? क्यों निकलता है सूर्य
क्योंकि इसका आंसर होगा आपका पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है, पता है ना आपको। नेक्स्ट है आपका नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है 21 जून को। एक ग्रह है, देखिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी, ठीक है, क्या कहलाती है? अपसौर। और एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? उपसौर। अब इसको आपको मैं रिलेट करके बता देती हूँ, क्योंकि इसमें कभी कभी ना अपसौर का उपसौर हो जाता है और उपसौर का अपसौर हो जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई सौर ऊर्जा हमारी अपनी है, हम अधिक से अधिक इसका प्रयोग करेंगे, और न्यूनतम ये किसी और की है ना। अधिक से अधिक भाई हमारी है तो हम अधिक से अधिक करेंगे, और किसी और की होती तो हम न्यूनतम। या आपको ये अपसौर अगर इसके साथ रिलेट हो गया तो सेकंड ये आपका उपसौर है, तो इसे तो आप अपने आप भी लगा देंगे। नेक्स्ट आपका 29, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कही जाती है ना। तो खगोलीय एकक कही जाती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। तो हमारी पृथ्वी और सूर्य, यानी चंदा हमारे मामा हैं तो सूर्य को बना लीजिए काका, पृथ्वी के काका सूर्य, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेट। 30 क्वेश्चन है हमारा, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? अब ये हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। ये है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। ध्रुवीय व्रत क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, और इसके ये जो पोल हैं यहाँ पर जो हमारे ये व्रत हैं ये होते हैं ध्रुवीय व्रत। ये वाला आपका अंटार्कटिक आर्कटिक, और ये वाला अंटार्कटिक, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। यहाँ पर जब सूर्य बहुत देर तक चमकता है इसको हम कहते हैं मध्य रात्रि सूर्य। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मैंने अभी आपको डायग्राम से भी बता दिया, ये आर्कटिक क्षेत्र यानी यहाँ पर दिखाई देता है। और अंटार्कटिक क्षेत्र भी आपने देखा है, ये बर्फीला होता है, बिल्कुल जमा हुआ। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में काला धब्बा क्या है? जहाँ जिस जगह पर ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाती है वहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, उसी को हम काला धब्बा कहते हैं। यानी धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% हाइड्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? फिर वही क्वेश्चन जो हमें नॉर्मली आता है। अच्छा, यहाँ पर आप ना दो चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं। सूर्य तो तारा है, ये तो सबको पक्का पता है कि सूर्य तारा है। आपको लगता होगा कि चंद्रमा भी तारा है, बट ना चंद्रमा तारा नहीं है, ये सूर्य से ही ऊर्जा ग्रहण करता है और उसको अवशोषित कर लेता है और फिर वो चमकता रहता है। नेक्स्ट है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुआयात में पाया जाता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा भी था ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसका आंसर क्या बनेगा आपका? हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो 8.2, कहीं कहीं 8.2 भी होता है, 8.3, 8.4, इस तरह से आंसर्स होते हैं। लगभग 8 के आसपास ही रहेगा, तो 8.2, 8.3 तो ज़्यादातर आपको आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? यह है बुध। सूर्य के सबसे पास बुध है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ये 88 होती है। नेक्स्ट है हमारा, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? जैसे चंद्रमा में होती है ना कलाएं, उसी तरीके से किस में होती हैं कलाएं? ये भी आपका बुध है। निम्नलिखित में
कौन से ग्रहों में चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं, यानी जिसके पास अपने उपग्रह नहीं हैं। देखिए पृथ्वी के पास भी चंद्रमा है, शनि के पास भी है, बृहस्पति के पास भी है, ऐसे, लेकिन कोई 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपने उपग्रह नहीं हैं, तो वो हैं आपके बुध तथा शुक्र। इनके पास अपने प्राकृतिक उपग्रह नहीं हैं, जबकि इनको कृत्रिम उपग्रह दिए गए हैं। नासा ने भी अपना उपग्रह भेजा है वहाँ। नेक्स्ट है 42, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है, बुध, क्योंकि ये देखिए यूपीएस पीसीएस में आया हुआ है। अब क्योंकि बुध जो है सूर्य के सबसे पास है, इसलिए वो जल्दी से उसका चक्कर लगा भी लेता है। जैसे कार्तिकेय और गणेश जी को कहा गया था ना कि कौन माता पिता का चक्कर जल्दी लगा लेगा, तो कार्तिकेय तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए चले गए थे और उन्होंने अपनी दुनिया जो है अपने माता पिता को ही मानकर जल्दी से उनका चक्कर लगा लिया था। तो वैसे ही बुध जो है सूर्य का चक्कर फटाफट लगा देता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला बुध हो गया। और निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, तो बुध का ही। वही बात हो गई, चक्कर लगा रहा है तो उसको हम परिभ्रमण गति कहते हैं ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। बुध का ही सबसे अधिक है अक्षीय झुकाव भी। यहाँ ध्यान रखिएगा बुध के बारे में जो भी पॉइंट ये दिए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा के सादृश्य दिखाई देने वाला ग्रह, यानी चंद्रमा के जैसा दिखता है, तो कौन दिखाई देता है चंद्रमा के जैसा, ये भी हमारा बुध है ना, बुध। और यहाँ पर चंद्रमा के जैसा कौन दिखाई देता है, बुध। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, पृथ्वी के बराबर कौन है। अब आ गई शुक्र की बारी, बुध पढ़ लिया हमने, तो शुक्र है जो पृथ्वी के बराबर है। तो पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है। भाई पृथ्वी के बराबर है तो बराबर बराबर हुए तो कौन हुए, बहन हो गए। पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र ग्रह। अब हम पढ़ रहे हैं शुक्र ग्रह। तो हमने देखा कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसी प्रकार किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, ये भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है ना। शुक्र है कि वो शाम को आया। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, क्या मतलब, बहन को देखकर चमक जाते हैं शुक्र ग्रह, है ना। बहनें एक दूसरे को देखकर चमक जाती हैं, तो शुक्र ग्रह चमकीला। और नेक्स्ट है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं, तो सूर्य के तथा पृथ्वी के निकटतम यानी उनके पास जो ग्रह हैं वो बुध और शुक्र हैं। सबसे पहले बुध है फिर शुक्र है, तो पृथ्वी के, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आते हैं। और नेक्स्ट है 52, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। देवी के रूप में किसे माना जाता है, तो शुक्र ग्रह को माना जाता है। मैंने कहा ना आपसे, अब शुक्र की बारी आ गई है। ध्यान से रखिएगा, देखिएगा इसको, क्योंकि शुक्र ग्रह के बारे में जितनी बातें कही गई हैं यहाँ पर वो सभी एग्जाम्स में आती हैं। नेक्स्ट है 54, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो ये है आपका शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, ये देखिए यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है, ये भी आपका शुक्र है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है, ये भी शुक्र है। अब ये देखिए सुपरनोवा क्या है ना। सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा एक प्रकार का मृतप्राय तारा है। अब ये मृतप्राय तारा क्या होता है, ये एक ग्रह था जिसमें बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण या शक्ति यानी ग्रेविटी थी, जिसकी वजह से उस ग्रह के टुकड़े टुकड़े हो गए। टुकड़े हो जाने के बाद वह एक कंकड़ पत्थर के टुकड़ों में ही घूम रहा है, और ये करीब 150 प्रकाश वर्ष दूर है ये सूर्य से, तो इसीलिए इसको मृतप्राय तारा कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की। ये इम्पॉर्टेंट याद करने के लिए है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, तो ये की थी रॉबर्ट पियरी ने।
रॉबर्ट पियरी ने की थी, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। उत्तरी ध्रुव, रॉबर्ट पियरी, यानी कि रो मत, उतर के दूध पी ले। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था आपका एंडरसेन। साउथ पोल यानी कि एंडरसेन, एंडर ने सेना की सारी पोल खोल दी, है ना। एमंडसेन, इसने सेना की सारी पोल खोल दी। ये आपका रिलेट हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो खगोलीय पिंड है वो है चंद्रमा। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? जिनमें अपनी चमक होती है और क्या नाम है, ये जो खगोल आकाश गंगाओं में जो पिंड, जो वस्तुएं होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, कृत्रिम नहीं होती, मानव निर्मित नहीं होती, इनको हम खगोलीय पिंड या खगोलीय वस्तु कहते हैं। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो अभी इस सीरीज़ में हम 60 क्वेश्चंस ही रखेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इस सीरीज़ से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।